श्रावण माह तीसरे सोमवार व्रत की कथा। सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। आज सावन सोमवार का तीसरा व्रत है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। फिलहाल सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सोमवार व्रत का सावन महीने में खास महत्व है। सावन सोमवार व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए सावन सोमवार व्रत करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां भोलेनाथ की विशेष पूजा करती हैं, जिससे वे एक अच्छा वर पा सकें। हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने का बहुत महत्व है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि यह मास उन्हें बहुत प्रिय है। यह महीना देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में शिव जी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही सावन सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। सावन के 5 सोमवार पड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में उपवास का बहुत धार्मिक महत्व है। पुराणों के अनुसार हर देवता को समर्पित एक कथा है, जिसे पढ़े बिना उपवास का महत्व समाप्त हो जाता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए सावन के दौरान उपवास करना महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव की कथा पढ़ना और सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा व्रत अधूरा रह जाता है। आज सावन सोमवार का तीसरा व्रत है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर आप भी सावन के तीसरे सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा को जरूर पढ़ें। एक बार मृत्युलोक में महादेव जी पार्वती के साथ अमरावती नगरी में आए। राजा ने वहां एक भव्य और मनोरम शिव मंदिर बनाया, जो मन को शांत करता था। यात्रा के दौरान शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने शिव से कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। इस टिप्पणी से आहत होकर माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। अब पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वापस चले गए। इसके बाद एक दिन अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बताया। अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, आप सावन सोमवार का व्रत करें, इससे शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत करने का तरीका पूछा। अप्सराओं ने व्रत करने और उद्यापन करने की पूरी प्रक्रिया बताई। पुजारी ने व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक शुरू किया और अंत में इसका उद्यापन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी बीमार नहीं होते थे। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी फिर से उस मंदिर में आए। पुजारी को बीमारी से मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि उन्होंने मेरे दिए हुए श्राप से बचने के लिए क्या किया। पुजारी ने कहा, हे प्रभु, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है।
कार्तिकेय जी भी इससे प्रसन्न हुए और सोमवार को पार्वती जी के लिए व्रत किया। कार्तिकेय जी ने माता से पूछा कि मेरा मन हर समय आपके चरणों में लगा रहता है। कार्तिकेय जी को माता पार्वती ने सोमवार के व्रत का महात्म्य और विधि बताई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ दोस्त मिल गया। इसके बाद उस दोस्त ने भी सावन सोमवार व्रत को विवाह होने की इच्छा से पूरा किया। इसके बाद वह दोस्त बाहर गया। वहाँ राजा की कन्या का विवाह था। राजा ने वादा किया था कि जिस हथिनी के गले में वरमाला डाल दी जाएगी उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। यह ब्राह्मण दोस्त भी स्वयंवर देखने के लिए वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। राजा ने अपनी राजकुमारी को इसी ब्राह्मण मित्र से विवाह कर दिया। जब हथिनी ने उसे माला पहनाई तब से दोनों खुश रहने लगे। एक दिन हथिनी ने नाथ के गले में वरमाला पहनाकर राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया? ब्राह्मण पति ने कहा कि कार्तिकेय जी के कहने पर मैंने सावन सोमवार को पूरी विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब राजकन्या ने सत्य पुत्र पाने के लिए यह व्रत पूरा किया और उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। जब वह बड़ा हो गया तो उस पुत्र ने भी राज्य पाने की इच्छा से सावन सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर भी इसी ब्राह्मण पुत्र को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, लेकिन उसने अपनी दासियों को भेजा। राजा ने पूजन पूरा करने के बाद आकाशवाणी से कहा कि अगर वह इस पत्नी को नहीं त्यागता तो उसे राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। दूतों ने राजा को आश्रम में रानी को देखकर बताया। तब राजा वहां गया और गोसाई जी से कहा कि यह मेरी पत्नी है महाराज, मैंने इसे छोड़ दिया था, इसे मेरे साथ चलने की कृपा करें। शिव जी की कृपा से वे हर वर्ष सावन सोमवार का व्रत करते हुए खुश रहने लगे और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति सावन में सोमवार के व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने या पढ़ने के बाद ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य लिखें। अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, सावन के महीने में अनेक ऋषि क्षिप्रा नदी उज्जैन में स्नान कर महाकाल शिव की अर्चना करने हेतु एकत्र हुए। वहां अपने रूप की अभिमानी वेश्या भी अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्म भ्रष्ट करने चल पड़ी। किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तप बल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया। उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा। वे बोले, तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार व्रत करो और काशी में निवास करके भगवान शिव का पूजन करो। यह संदेश पाते ही वेश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर शिवलोक पहुंची। भगवान शिव की कृपा से अपने समस्त पापों से मुक्त हुई। तब से ही आचरण की शुद्धता के लिए 16 सोमवार का पावन व्रत किया जाता है। 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर सुशील पति मिलते हैं तथा पुरुषों को भी सुंदर सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। 12 महीनों में विशेष है श्रावण मास। इसमें शिव की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है।
शिव पुराण में शिव जी ने बताया जीवन में अत्यधिक काम आने वाली 10 बातें। शिव पुराण का संबंध भगवान शिव और उनके अवतारों से है। इसमें शिव भक्ति, शिव महिमा और शिव जी के संपूर्ण जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें ज्ञान, मोक्ष, व्रत, तप, जप आदि के फल की महिमा का वर्णन भी मिलता है। हालांकि शिव पुराण में हजारों ज्ञान और भक्ति की बातें हैं, लेकिन हमने मात्र 10 को ही अपनी भाषा में लिखा है। धन संग्रह। अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। क्रोध का त्याग। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। भोजन का त्याग। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। संध्या काल। सूर्यास्त से दिनस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक्य तीनों लोक को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। सत्य बोलना। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। निष्काम कर्म। कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा या बुरा सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। मोह का त्याग। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। सकारात्मक कल्पना। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। अतः अच्छी कल्पना करें। पशु नहीं आदमी बनो। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पार्श्विक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। अगर आपने इस कथा को पूरा सुन लिया है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।